बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कल हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, तो हमारी 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गई थी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो आज के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर पार्ट्स क्या हैं और किस तरह इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है सेकेंडरी में, टर्शियरी में और क्वाटरनरी में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक्चुअली लोकल फोल्ड्स बनती हैं स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन में, दो अमीनो एसिड्स के दरमियान इंटरेक्शंस पैदा होने के बाद। ठीक है, तो इमीनो एसिड के दरमियान जब इंटरेक्शंस पैदा होती हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह के फर्दर फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। एक तो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, दूसरा अल्फा हेलिक्स होते हैं, और तीसरा जो है वो सब यूनिट्स भी हो सकते हैं बीटा टर्न्स के। तो लेट्स सी व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाउ इट इज फॉर्म। जब एक बार प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बन जाता है तो वो दोबारा से ट्विस्ट करता है। ठीक है, जब वो स्ट्रक्चर दोबारा से ट्विस्ट करता है तो ट्विस्टिंग के नतीजे में अल्फा हेलिक्स बनाता है, बीटा शीट्स बनाता है, बीटा टर्न्स बनाता है, ओमेगा लूप्स बनाता है। ओमेगा लूप्स वर रेयर इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, बट अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड बीटा टर्न्स आर द मोस्ट कॉमन phenomena of the beta turn of secondary structure. Now let's see how they are formed. रेगुलर पैटर्न्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी? अमीनो ग्रुप के दरमियान और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओ जो होता है, हमने कल भी पढ़ा था, ये ओ जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, जबकि जो NH ग्रुप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एक हाइड्रोजन डोनर हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो जाता है। तो अपने आने वाली सामने वाली चेन से या तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं या फिर ये पोलर बॉन्ड बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ आप देखें कि अल्फा हेलिक्स है, कल हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये जो ग्रीन कलर के थे ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स थे। तो हमने कहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं ये रोटेट नहीं करते। फिर हमने देखा था ओमेगा और साई जो थी, फाई और साई जो थे, दो रोटेशंस पाई जाती थी। फाई और साई रोटेशंस की वजह से जो लूप्स बनते हैं या टर्न्स बनते हैं या शीट्स बनती हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये एक अमीनो एसिड के दरमियान है पाई पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरे के दरमियान, चौथे के दरमियान, पांचवें, छठे, सातवें, इस तरह ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये देखिए ये बैक बोन है, ये रोटेट नहीं कर रही। रोटेट कौन सी चीजें कर रही हैं? साइड ग्रुप रोटेट कर रहे हैं। तो अल्फा हेलिक्स कैसे बनते हैं कि एक अमीनो ग्रुप जो होता है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्थ अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और तो इसके नतीजे में एक ट्विस्ट आ जाता है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट अमीनो एसिड का अब अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये जो रेड लाइनिंग में शो की गई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस बॉन्डिंग के नतीजे में एक ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर, एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसको हम अल्फा हेलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फा कार्बन जो होती हैं वो इसके बैकबोन स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं, तो इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और ये हेलिक्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकते हैं और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी रोटेशन है इसको सिक्रियू सेंस रोटेशन कहते हैं। जिस तरह देखिए, इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, into the board, out of the board, into the board। ये जो रोटेशन पाई जाती है ये सिक्रियू टाइप रोटेशन है। इसमें साइड ग्रुप जो है वो रोटेट करते हैं, जिस रोटेशन के नतीजे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नतीजे में ये कॉइल बन जाता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं और राइट हैंडेड भी हो सकते हैं। राइट हैंडेड आर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और लेफ्ट हैंडेड जो होती है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। दिस इज
क्लॉकवाइज रोटेशन और जो ज्यादातर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सेकेंडरी, उसमें जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो राइट हैंडेड ही होते हैं, लेफ्ट हैंडेड नहीं होते। काउंटर क्लॉकवाइज से पाए जाएंगे तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी। जैसे कि हमने कल देखा था कि जब हम सिस ट्रांस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, तो साइड ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो साइड चेन अगर ग्रुप एक ये जो स्ट्रक्चर होगा ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो ये इसके ऑपोजिट होगा, तो इसके ये जो आर ग्रुप्स होते हैं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से वो फिर स्टेबल नहीं होता। तो राइट हैंड अल्फा हेलिक्स प्रीडोमिनेंट है बिकॉज देयर इज अ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द साइड चेन, क्योंकि इसकी साइड चेन के दरमियान कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि अल्फा हेलिक्स था। तो अल्फा हेलिक्स हमारा क्या था कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं चेन में, बैकबोन स्ट्रक्चर्स में, फर्स्ट अमीनो एसिड फोर्थ अमीनो एसिड के साथ जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके नतीजे में ट्विस्टिंग होती है। तो ट्विस्टिंग जो होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। क्लॉकवाइज जो ट्विस्टिंग होगी उसे हम राइट हैंडेड हेलिक्स कहेंगे, और जो काउंटर क्लॉकवाइज होगी उसे हम लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहेंगे। और राइट हैंडेड हेलिक्स जो होते हैं वो आमतौर पर प्रोटीन में पाए जाते हैं इंस्टेड लेफ्ट हैंडेड, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है, हाईली एनर्जेटिक्स होते हैं और जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते। तो अब ये था आपका अल्फा हेलिक्स जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसके अलावा बीटा प्लेटेड शीट्स भी होती हैं। जिस तरह कि आपने देखा इसमें जो अमीनो एसिड्स अरेंज हुए हैं दे आर इन क्वाइल्स, ये क्वाइली फॉर्म में हुए हैं तो इसको इसलिए अल्फा हेलिक्स कहते हैं। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होंगे तो वो बीटा प्लेटेड शीट्स कहलाएंगी। बीटा प्लेटेड शीट्स कैसे बनती हैं? दो तरह की बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स। ये देखें, ये हैं एंटी पैरेलल, वन चेन ऑफ इम्यूनो एसिड और वन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द इम्यूनो एसिड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द अदर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स जो पैरेलल और एंटी पैरेलल में दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होती हैं वो अरेंज होती हैं। लेट्स सी, ये देखें, ये इस डायरेक्शन में है और दूसरी ओवरलैपिंग किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो होगी एंटी पैरेलल। इसमें पैरेलल में ये भी इस डायरेक्शन में है और इसकी दूसरी चेन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये हो गई पैरेलल। दिस इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा चेन्स। अब हम देखते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा चेन में क्या फर्क है। एंटी पैरेलल जो बीटा चेन्स होती हैं इनमें जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, टू लीनियर पॉलीमर्स ऑफ द इम्यूनो एसिड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दो लीनियर पॉलीमर है और इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। इन दिस अरेंजमेंट द अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड्स आर वन स्ट्रैंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द opposing strand. This is a one strand, this is opposing strand. The carboxylic group of one amino acid make a hydrogen bond. The red dotted lines are the hydrogen bond. Make a hydrogen bond with the amino group of an अदर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखें एक दूसरे के एक सीक्वेंस में है कि एक ही अमीनो एसिड जो है वो दूसरे के अमीनो ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका अमीनो ग्रुप उसी के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बनाता है। फिर ये देखें एक सीक्वेंस के साथ हैं। लेकिन एंटी पैरेलल में ऐसे नहीं होता, सॉरी पैरेलल में ऐसे नहीं होता। पैरेलल जो होते हैं उसमें बिटवीन द एडजेसेंट स्ट्रैंड्स एडजेसेंट स्ट्रैंड्स में रन करते हैं सेम डायरेक्शन में। तो ये देखें इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो ये सेम डायरेक्शन में रन करते हैं। अमीनो एसिड ऑन वन स्ट्रैंड कनेक्टेड टू द टू अमीनो एसिड्स ऑन द अपोजिंग स्ट्रैंड। इसमें हमने देखा था कि ये इसका एक अमीनो एसिड जो होता है, ये एक अमीनो एसिड एक ही अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट है, ये भी एक अमीनो एसिड एक ही अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट है, लेकिन इसका एक अमीनो एसिड अपनी अपोजिंग चेन के दो अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और ये सिमिलर डायरेक्शन में होता है। तो ये देखें, ये एक अमीनो एसिड है, इसने पहले तो इस अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो फिर दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बनाया है। एक ही अमीनो एसिड के दो ग्रुप्स के साथ नहीं बनाया, क्योंकि
क्योंकि इनकी डायरेक्शन सिमिलर होने की वजह से जो ग्रुप्स हैं वो अपोज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इनका एक अमीनो एसिड फर्दर 2 अमीनो एसिड डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बीटा प्लेटेड शीट्स में सिर्फ एक अमीनो एसिड के साथ ही 2 बॉन्ड बनाता है। और ये जैसा कि ये एक अमीनो एसिड है, इसने अगले अमीनो एसिड के साथ एक एक तरतीब के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसकी आपने अरेंजमेंट देख ली कि पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या फर्क है। तो इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जो इसमें पाया जाता है, दैट इज बीटा टर्न्स। जब बीटा शीट्स जिस तरह के बनी हुई हैं, अगर बीटा शीट्स यहाँ से यूं टर्न कर जाएं तो इस दौरान जो टर्न आता है उस टर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होती है उसे बीटा टर्न कहते हैं। कॉम्पैक्ट नेचर की प्रोटीन जो होती हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की एबिलिटी होती है, बहुत जल्द चेन का टर्न कर जाती है, तो उस टर्न को हम बीटा टर्न कहते हैं। जैसे ये एक चेन है और ये इस तरह से टर्न कर गई है, ठीक है, ये चेन जो है वो टर्न कर गई है। वेट फॉर अ मिनट प्लीज। ये देखें, ये चेन है, ये इधर को जा रही थी और इसने ऐसे इधर को जो है वो टर्न कर लिया है। तो इस टर्न को हम कहते हैं बीटा टर्न। इसका फर्स्ट अमाइनो एसिड एन है, इसका सेकंड अमाइनो एसिड N+1 है, थर्ड N+2 और फोर्थ इज N+3। इसका देखें एक टर्न कैसे वजूद में आया कि N+1 N+1 का कार्बोक्सिलिक ग्रुप N+3 के अमीनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन N एंड N+3 और इसके नतीजे में ये टर्न वजूद में आता है जिसे हम बीटा टर्न कहते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइनली जो है, अगर आपको कंफ्यूजन ना हुई हो, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और बीटा टर्न से मिलकर बनता है। अल्फा हेलिक्स फर्दर राइट और लेफ्ट हैंडेड होते हैं और बीटा शीट फर्दर पैरेलल और एंटी पैरेलल होती हैं और बीटा टर्न्स आ जाते हैं। तो बीटा टर्न्स जो हैं वो टर्न्स जो होते हैं बहुत स्टेबल्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ये अलाउ करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को सरफेस पे अरेंज होने के लिए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये एक बीटा प्लेटेड शीट है, बिल्कुल ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये आपके जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड शो करवाए गए हैं, डार्क कलर्स जो हैं। ये देखें, ये एक अल्फा हेलिक्स टर्न है जो कि लेफ्ट हैंडेड है, क्लॉकवाइज है। अब हम देखते हैं एक एनिमेशन जिसमें हम देखते हैं किस तरह ये अरेंज होते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा टर्न्स जो होते हैं। अब यहाँ देखें, ये डिफरेंट अमीनो एसिड जब लीनियरली अरेंज होते हैं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड देखें एक चेन की सूरत में अरेंज है तो ये इन्होंने प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया है। लेकिन अगर ये बीटा शीट्स हैं, ये अल्फा हेलिक्स हैं, बीटा शीट्स बीटा टर्न्स हैं, ये टर्न पाया जा रहा है बीटा शीट में और ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट प्लेटेड शीट है और ये बीटा लूप्स और टर्न्स हैं। तो ये जब आपस में क्वाइल होते हैं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर मोर फोल्डिंग होती है इनके दौरान, इन शीट्स में और इन स्ट्रक्चर्स में ये जो बॉन्ड बनते हैं साइड्स, ये इसको टर्शरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर डिफरेंट सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट आपस में एक दूसरे को क्वाइल कर लें तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा क्वाटर्नरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है। आई होप so you will understand what is the secondary structure of the protein. Thank you. If you have any kind of the question, please write in the comment of Google Classroom or here. Thank you very much.